अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फाइन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बिटवीन टू टेम्परेचर। ठीक है, इसके हमने एक्सप्रेशन निकालने हैं फ्रॉम हारेनियस इक्वेशन। अब हारेनियस इक्वेशन हमारे पास क्या थी? हारेनियस इक्वेशन हमारे पास थी k इज इक्वल टू ए ई की पावर a ओवर आर टी। ठीक है, इससे पहले जो मैंने लेक्चर अपलोड किया उसमें मैंने नेचुरल लॉग लेके इसको क्या किया, सिंपलीफाई किया। तो नेचुरल लॉग जब हम k लेते हैं तो नेचुरल लॉग a e की पावर माइनस ई ए ओवर आर टी। ठीक है, अब देखो, जब नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टीज में इससे पहले वीडियोस में अगर आपने देखी है जिसमें हमने कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की है, अगर आप उसको देखते हैं तो उसमें वन बाय वन मैंने एक एक लॉग की प्रॉपर्टी बताई है कि किस तरह लॉग की प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं जब नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे, जब पावर में आ रहे होते हैं। ठीक है, और नेचुरल लॉग ई की वैल्यू 1, ठीक है, लॉग ऑफ ई की वैल्यू 1 होती है, लॉग ऑफ 1 की वैल्यू 0 होती है। ये आपने याद करनी है चीज़ें, ये आपको ये बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक मैथमेटिक अगर आप 9-10 में पढ़ा है आपने तो उसमें आपका क्लियर होनी चाहिए ये चीज़। अगर नहीं है क्लियर तो अभी कर लो यार, कोई मसला नहीं। अगर आपने बॉटनी जूलॉजी पढ़ी है या बायो पढ़ी है तो कोई मसला नहीं, समझ आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे लॉग ऑफ के यहाँ पे दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या हो जाते हैं प्लस, तो log ऑफ ई ए ओवर आर टी। देखो ये पावर में आ रहा है, पावर किधर आ जाती है log के स्टार्ट में, पावर किधर आ जाती है log के स्टार्ट में। ठीक है, log ऑफ ई की वैल्यू 1, तो ये सिंपल है ऐसे। अब डायरेक्ट बुक में ना सनाउल्लाह की जो बुक है उसमें डायरेक्ट उसने ये एक्सप्रेशन लिखी है, वो स्टार्ट से नहीं करके लेके आया, डायरेक्ट उसने ये एक्सप्रेशन लिखी है। ठीक है, कौन से? नेचुरल लॉग ऑफ k इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस ई ए ओवर आर टी। मैंने आपको समझाने के लिए ये एक्सप्रेशन बनाए हैं कि एक्सप्रेशन आया कहां से, रटा नहीं लगाना, फिजिकल केमिस्ट्री को समझना है। ठीक है, अगर समझ आ गई तो फुल नंबर, नहीं तो अगर आप एक भी मिस्टेक करते हैं माइनस प्लस की तो ये पूरा का पूरा क्रॉस हो जाता है आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो हमने क्या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकालनी है बिटवीन टू टेम्परेचर। सबसे पहले इसको ना डिफरेंशिएट करो, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। d by dt नेचुरल लॉग ऑफ k, d by dt नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस ई ए ओवर आर डी बाय डी टी 1 ओवर टी। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी बहुत ना डिफरेंशिएशन, ठीक है, डेरिवेटिव लेना थोड़ा सा मैं समझाऊंगा, थोड़ी बहुत इसमें इंटीग्रेशन आएगी, वो आपने समझनी है, जो रूल होगा अगर वो आपको समझ आ जाता है तो ये हलवा है आपके। ठीक है, अब देखो ये नेचुरल लॉग एक कांस्टेंट है, जब भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव आता है ये आपने याद रखना है, जब भी कांस्टेंट का हम डेरिवेटिव लेते हैं ना किसी भी कांस्टेंट का, ठीक है, तो वो 0 आता है। ये लिख लो, रट लो इस बात को कि जब भी हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं तो 0 आता है। ठीक है, देखो अब ये 0 हो गया, नेचुरल लॉग ऑफ k ओवर डी टी इस तरह आ गया, ये 0, ये माइनस ई ए ओवर आर। जब भी हम देखो 1 ओवर टी है ना, 1 ओवर टी, ये ऊपर जाके जब छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है इसकी पावर यहाँ पे 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लगेगा? पावर रूल। पावर रूल क्या है? पावर रूल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये साथ लिख लो बेटा, डी एक्स बाई डी टी। यहाँ पे जब पावर रूल लगता है ना डेरिवेटिव में तो x प्लस ये जो पावर है इसमें से एक माइनस होता है, क्या होता है? एक माइनस होता है, और फर्दर क्या होता है? डी बाई डी एक्स इंटू एक्स। फर्दर क्या होता है? बेस का क्या लेते हैं हम? डेरिवेटिव लेते हैं। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? डेरिवेटिव हमने लेना है, तो t की -1 क्या आ गया? t की -1, और ये पावर किधर आती है? स्टार्ट में आती है, 2 इधर स्टार्ट में आ गई।
और टी की -1 में से -1, क्योंकि हमने पावर में से एक माइनस करना है तो -1 पावर थी तो इधर आ गई, -1 में से -1 माइनस हो गई, और ये पावर किधर आएगी, स्टार्ट में आएगी, -1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा। कोई बात समझ आई, कोई बात समझ आई? देखो अब सिंपली इसको -1 -2, तो इसका जब डेरिवेटिव लिया तो हमने d की पावर -1 का, तो -1/d² आ गया, और -2 जो था नीचे आके क्या हो गया, प्लस। अब सिंपली यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इस चीज की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, -1/t²। आपको बात समझ आई? ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ k ओवर dt माइनस माइनस प्लस e a ओवर RT², ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। यहाँ तक नोट करो, साथ साथ नोट करोगे तो समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं सारा मिटा दूंगा। अब ये जो है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ Arrhenius equation, that is differential form of Arrhenius equation। ये जो इक्वेशन मैंने डब्बे पे बंद की, that is differential form of Arrhenius equation। ठीक है, अब फर्दर देखते हैं। ठीक है, फर्दर अब हम इसको ना सेपरेशन करेंगे वेरिएबल्स की। वेरिएबल की सेपरेशन करने के बाद बिटवीन टू टेम्परेचर, ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट जब करेंगे तो हमारे पास क्या है कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बिटवीन टू टेम्परेचर। अब ये मैं यहां से मिटा दूंगा। ठीक है, ठीक हो गया। अब इसको मैं यहां पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, नेचुरल लॉग ऑफ k ओवर dt इज इक्वल टू EA ओवर RT²। सही हो गया। हमने क्या करनी है, सेपरेशन करनी है। किन की सेपरेशन करनी है, वेरिएबल्स की, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ये dt इधर है तो dt को उठा के इधर ले, ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। सिंपल, EA ओवर RT²d। यहां तक आ गई आपको समझ? ठीक है, यहां तक समझ आ गई। अब यहां भी ना एक स्टेप करो, जब dt को उठा के उधर लेके जाएंगे, EA ओवर R1/t² कर। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, इंटीग्रेट। यहां पे भी क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन। ठीक है, आप लिख देना इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, या टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। तो वन, देखो जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो 1/t² dt। अब यहाँ पे क्या लगेगा, पावर, इसको ऊपर ले गए तो इंटीग्रेशन में क्या असूल है, -2 + 1 इसमें होता है, और जो ऊपर पावर होती है वो नीचे आके डिवाइड होती है, -2 + 1। अब ओवरऑल इसका आंसर क्या आएगा, -2 + 1 -1/-1, यानी -1/t, -1/t इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। कोई बात समझ आई? ये इसकी ओवरऑल क्या है, सिस्टमैटिक कैलकुलेशन है, जो कि डायरेक्ट लिखी हुई बुक में। अब देखो, ये डी के साथ क्या किया, यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ k, और इंटीग्रेशन जो करवानी है वो लिमिट करवानी है, k1 to k2 t1 to t2, क्योंकि हमने दो टेम्परेचर के दरमियान एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को निकालना था। ठीक है, जब हमने इंटीग्रेशन कर ली k1 k, जब हमने देखो इंटीग्रेशन कर ली तो उसके बाद हमने क्या पुट की, लिमिट्स पुट की। लिमिट पहले हायर पुट होती है, जो ऊपर होती है, फिर लो, पहले अपर फिर लोअर, अपर माइनस लोअर। ठीक है, लिमिट जब पुट की, माइनस, जब भी लॉग में कोई दो नंबर माइनस होते हैं तो क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। इधर भी हमने पुट की, ठीक है, लोअर माइनस, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, अपर 1/t माइनस लोअर, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। फिर हमने एलसीएम दिया, t1 इधर आके -1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, t2 - t1।
अब इसको जब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, हमने निकालनी थी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की एक्सप्रेशन थे, ये नीचे वाली सारी चीज इधर डिवाइड हो रही है, उधर जाके क्या होगी मल्टीप्लाई, और ये इधर मल्टीप्लाई हो रही थी, उधर जाके क्या होगी डिवाइड। ये है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के एक्सप्रेशंस। ठीक है, देखो ये फिजिकल केमिस्ट्री है, ये मुश्किल है, ये अगर आप बार बार लिखेंगे नहीं, साथ साथ लिखेंगे नहीं, और एक दफ़ा यहाँ पे लिखें लेक्चर लेते हुए, फिर एक दफ़ा दोबारा लिखें, फिर एक दफ़ा देख के लिखें, फिर ज़बानी लिखें, तब आपको समझ आएगी। अगर इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में एक भी गलती होगी ना आपकी, तो गए सारे नंबर। ठीक है, ये फिजिकल केमिस्ट्री है। देने पे आए तो 40/40 भी देती है, ना दे तो 20 भी नहीं देती। थैंक यू।